अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए, प्रश्नमाला है आपके विविध प्रश्नमाला 3 कक्षा 10 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। यदि बहुपद f(x) आपको बहुपद दे रखा है f(x), ठीक है, f(x) दे रखा है आपको 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक, यानी ये द्विघाती समीकरण है तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 समीकरण होंगे, जिसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। तो माना अगर पहला शून्यक 1/2 है तो दूसरा क्या है? एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, तो इसका उल्टा होगा, यानी दूसरा जो होगा वो 2/1 होगा। तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दे रखा है आपकी बहुपद। तो सबसे पहले इसकी जो घात है आपको x² करनी है। तो क्या करना है? इसको भी 5 कर देना है और इसको भी 5 कर देना है, यानी इसमें आपको इसकी जो x² का जो गुणांक है वो 1 करना। तो इन सब में क्या कर देंगे? इसका जो गुणांक है उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कट गए, यहाँ पे आ गया x² प्लस 13/5 x प्लस k/5। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का जो गुणांक है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब शून्य को हम किसके बराबर रखते हैं? यानी बहुपद को हम शून्य, हमारे पास शून्य है तो उसको किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। अब दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? इस x² प्लस 13/5 x प्लस k/5, अब इनका गुणा 1 है तो हम मतलब जो चर पद है उनको छोड़ देंगे, बाकी आपको लिखना है। तो k/5 ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणनफल 1 है। तो k बराबर कितना हो गया? 5, क्योंकि इधर 5 भाग में उधर गुणा में, तो k का मान कितना आ गया? 5। इसका C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x² माइनस x माइनस 6 के शून्यक है। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? कोई अगर बहुपद है तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? तो उस f(x) को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। तो इस x² माइनस x माइनस 6 को किसके बराबर रखेंगे? 0 के। अब ये द्विघातीय समीकरण है, इसके टुकड़े कर देते हैं। तो देखो 6 एकम 6, इस x के ऐसे 2 टुकड़े करने की गुणा करने पे तो 6 और जोड़ने पे कितने आने चाहिए? x आना चाहिए। तो x² माइनस यहाँ पे 3x में से 2x चले जाएंगे तो पीछे 1x बचेगा, फिर माइनस के 6 बराबर 0। तो x² कोष्ठक के बाहर माइनस से तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, 3x माइनस का और प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। दो अंकों के जोड़े बना लेते हैं, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो 1x बाहर आ गया, पीछे x, फिर माइनस x बाहर आ गया, पीछे 3, फिर इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 में 2 का भाग 3 बार बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 3 और x प्लस 2 प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों को अब आपको 0 के बराबर रखना है। तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आ गया एक तो प्लस का 3 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया आपके माइनस का 2। तो कौन सा सही होगा? माइनस का 2 और 3 आपके C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बहुपद आपको दे रखा है f(x) दे रखा आपको 2x² प्लस x प्लस k। अब ये द्विघाती है तो इसके जितने घात होते हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। एक शून्यक 3 है तो एक शून्यक 3 है इसका। अब इसका मतलब इसका जो शून्यक का मान रखेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। तो हम शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? उस बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0। अब आपको यहाँ पे एक शून्यक दे रखा 3, तो हम 3 रख देंगे। तो यहाँ पे देखो 2 3 का स्क्वायर प्लस x, यानी x की जगह आपको 3 रखना प्लस k बराबर 0। तो 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस k, 9 दूनी 18 प्लस यहाँ बराबर 0, प्लस 3 प्लस k बराबर 0। तो 18 और 3 हो गए 21 प्लस k बराबर 0। तो k 3 21 उधर जाएंगे तो माइनस के 21। तो यहाँ पे दूसरा जो k का मान होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस का 21 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा बहुपद दे रखा आपको ये वाला बहुपद यानी f(x),
ये दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस पी फिर एक्स प्लस 1 माइनस सी। इसको पहले सरल कर लेते हैं, बराबर का बराबर एक्स स्क्वायर, देखो माइनस के पी को एक्स से करेंगे तो माइनस का पी एक्स, और पी को 1 से करेंगे तो माइनस का पी, फिर माइनस का सी। अब एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो पी प्लस सी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो a का मान क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया आपके 1, b का मान क्या हो गया x का गुणांक माइनस पी, c का मान क्या हो गया आपके माइनस का p प्लस सी, वो भी कोष्ठक के अंदर। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि अल्फा और बीटा इसके बहुपद है, बहुपद एफ एक्स के शून्य दे रखे आपको अल्फा और बीटा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनकी तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे। कैसे तुलना करेंगे, यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का बी बटा ए, तो माइनस बी का मान क्या है माइनस का पी बटा ए का मान यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का पी हो गया। और अल्फा और बीटा कैसे ज्ञात करते थे हम, अल्फा और बीटा कैसे, सी बटा ए, सी का मान है माइनस का पी प्लस सी और बटा 1, तो यहाँ पे हो गया यहाँ पे आपके माइनस, फिर कोष्ठक के अंदर पी प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, यानी ये इसके दो गुणनखंड यानी बहुपद, एक तो हो गया आपके एक्स प्लस अल्फा, और एक हो गया एक्स प्लस बीटा, ये इसके दो गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इनको तो आपको काम में लेना नहीं है, इसको छोड़ दो आप। अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाला कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इनका किसके बराबर है, 0 के बराबर। गुणा कर दो आप, अल्फ़ा को बीटा से किया तो अल्फ़ा बीटा, प्लस अल्फ़ा को 1 से किया तो अल्फ़ा, फिर 1 को बीटा से किया तो बीटा, प्लस 1 को 1 से किया तो 1 बराबर 0। देखो अल्फ़ा बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया, माइनस का कोष्ठक के अंदर p प्लस सी, प्लस अल्फ़ा और बीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया, प्लस का p प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। अब आपको c का मान ज्ञात करना, तो माइनस का p और कोष्ठक खोलेंगे, ये माइनस का c प्लस p प्लस 1 बराबर 0, ये माइनस का ये प्लस से कट गया, c इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 1 तो इधर रहेगा और c प्लस का, यानी c का मान यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, 1, ये c वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक द्विघात समीकरण, ये एक समीकरण दे रखा है, इसके मूल समान है। मूल कैसे समान है, तो k के मान, जब मूल समान हो तो उसके विविक्तिकर का जो यानी d का जो मान है 0 के क्या होता है बराबर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसके जैसे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0, इसमें a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस का k, और c का मान कितना है यहाँ पे, c का मान है यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब d का सूत्र आपको याद रखना है कि क्या सूत्र है d का, वो सूत्र होता है आपके p स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान यहाँ पे माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो k का स्क्वायर k हो गया, k स्क्वायर माइनस 4 का हो गया 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है। अब इसका जो मान है मूल समान कब होंगे, जब इसका मान किसके बराबर होंगे, 0 के मान। यहाँ मूल समान दे रखे आपको, मूल समान तब होंगे जब d का जो मान है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी ये जो मान है यहाँ पे आपको दे रखा मूल समान है, तो k स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका, तो एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में लिख देंगे बराबर 0। तो k प्लस 4, ठीक है, k प्लस 4 इसको 0 के बराबर रखेंगे तो k का मान माइनस का 4 आ जाएगा, और k माइनस 4 बराबर 0, तो k का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 4। अब यहाँ पर क्या दे रखा, प्लस का 4 दे रखा है, तो कौन सा मान आ रहा है आपके, देखो प्लस माइनस में 4 आ रहा है, तो प्लस वाले यहाँ पर दे रखा, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 1 समीकरण ये वाला और तथा ये 2 समीकरण दे रखा एक उभयनिष्ठ मूल है, तो a b का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ पर मूल है।
ठीक है, तो समीकरण क्या है आपके ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 में आपको दोनों का जो ए मतलब इसके भी दो शून्य के, अब हम इसे समीकरण में शून्य नहीं बोलते, मोल बोलते हैं, तो इसमें और इसमें दोनों में एक मोल है, तो आपको x की जगह कितना रखना है, x बराबर 1 रखने पर, तो a 1 का स्क्वायर प्लस a 1 प्लस 3 बराबर 0, तो किससे, जिसका मान किससे आ जाएगा, a का मान, तो a 1 का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे देखो 1 a ये प्लस a प्लस 3 बराबर 0, तो 1 और 1 कितने, दो a हो गए प्लस के 3 बराबर 0, तो 2a उधर जाएंगे 3 तो माइनस के, तो a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, ये तो आ गया a का मान। अब इसी तरह इसमें भी आपको क्या रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी में भी आपको x बराबर 1 रखने पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b बराबर 0, 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 और 1 हो गए 2 प्लस b बराबर 0, तो b का मान कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 2, क्योंकि इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखो आप a और b का मान आपको ज्ञात करना है, क्वेश्चन में a और b का मान ज्ञात करना है, a इंटू बी, तो a का मान है माइनस का 3/2 और b का मान है माइनस का 2, तो 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, तो यहाँ पे a b का मान कितना प्राप्त हुआ, 3, जो कि डी इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, 3 अंडर रूट के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 का 0, ये समीकरण है। इसका विविक्तीकरण का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब कैसा विविक्तीकरण होगा, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले a का मान आपको ज्ञात करना है, a कितना है 3 रूट 3, b कितना है 10 और c कितना है रूट 3, तो विविक्तीकरण का सूत्र लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यानी 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 3 रूट 3 इंटू सी का मान है रूट 3। अब 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4 को 3 से किया तो 12, और अब यहाँ पे इंटू है रूट 3 को रूट 3 से करते हैं, यानी रूट 3 है, इसको रूट 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखो, बराबर 100 माइनस 12 36, 100 में से 36 गए तो कितने बचे यहाँ पे 64, जो कि कौन सा सही, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर द्विघात समीकरण दे रखा, आपको क्या दे रखा है, ये 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो सबसे पहले इसके विविक्तीकरण करेंगे हम, तो a का मान यहाँ पे 4 है, b का मान माइनस 12 है, c का मान माइनस 9 है, तो विविक्तीकरण करेंगे। यहाँ पे विविक्तीकरण क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस 12, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 4 इंटू c का मान है माइनस 9, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, देखो 4 चौक 16, फिर इंटू माइनस के 9, 144 और 16 को 9 से गुणा किया तो कितना गए 144 और माइनस माइनस प्लस, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 288, जो कि क्या है 0 से ज़्यादा है। तो इसका कैसा होगा, अब यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पे देखो, जब ज़्यादा हो तो इसका मतलब वास्तविक तो है, वास्तविक है, लेकिन कैसा है यहाँ पर भिन्न है। अगर 0 होता तो समान होता, वास्तविक है लेकिन भिन्न है, अगर माइनस का आता तो ऋणात्मक होता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।